सन 2009 का वाक़या होता है जब एक व्यक्ति की शादी हो जाती है और शादी के बाद दुल्हन उसके घर पर आ जाती है। बड़े ही हंसी खुशी का माहौल होता है, लेकिन उसकी जो पत्नी होती है वो अपने पति से यही कहती है कि मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ, क्या आप मुझे आगे पढ़ने दोगे। उसके बाद जो उसका पति होता है उसकी पूरी मदद करता है, अपनी जो कमाई उसकी होती है वो सबको अपनी पत्नी के ऊपर खर्च कर देता है। दोस्तों, साल 2009 से लेकर 2015 में वो औरत एसडीएम के पद पर नियुक्त हो जाती है और जैसे ही वो एसडीएम लगती है, एसडीएम लगने के बाद वो अपने पति को भूलकर किसी दूसरे गैर मर्द के साथ अवैध संबंधों में होती है। और जब इस सब के बारे में उसके पति को पता चलता है, जो दिन रात मजदूरी मेहनत करके अपनी पत्नी को पढ़ा लिखा कर एसडीएम बनाता है और वही पत्नी उसका साथ छोड़ जाती है, तो दोस्तों होता है वहाँ पर एक बहुत ही चौंकाने वाला खुलासा। अगर आप भी पूरा मामला सुनेंगे तो एक बार के लिए आप दंग रह सकते हैं, सोचने के लिए मजबूर हो सकते हैं। आइए दोस्तों, जानते हैं पूरा मामला क्या था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं एपीएच न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, उत्तर प्रदेश में एक जगह पड़ती है बरेली। ये बरेली की हकीकत की घटना है। यहाँ पर आलोक कुमार मौर्य नाम का एक व्यक्ति जो अपने घर वालों के साथ बड़े ही हंसी खुशी तरीके से रहा करता है। साल 2009 में उसकी 4th क्लास में नौकरी लग जाती है। नौकरी लगने के बाद अब घर वालों को तलाश होती है कि घर में एक सुंदर बहू आए जिससे कि हमारा परिवार आगे बढ़े। फिर बहू की तलाश में वो इधर उधर लोगों से कहने लगते हैं और फिर उनकी तलाश पूरी हो जाती है और 2010 में इस लड़के की शादी हो जाती है। जिस लड़की से इसकी शादी होती है उसका नाम ज्योति होता है। दुल्हन बनकर अपने पति के घर में आती है, अपने पति से कहने लगती है कि मैं यहाँ पर घर में रहकर कामकाज नहीं करना चाहती, मैं पढ़ लिख कर कुछ आगे बढ़ना चाहती हूँ, क्या आप मेरी इसमें मदद करोगे। इधर जो पति होता है वो अपनी पत्नी की सारी बातों को मान लेता है और फिर उसकी कोचिंग के लिए प्रयागराज में ही उसे एक कमरा दिला देता है। प्रयागराज में रहकर ही पत्नी कोचिंग लिया करती है। साल 2015 आ जाता है। 2015 में जो औरत होती है जिसका नाम ज्योति होता है उसकी 16वीं रैंक आती है और 16वीं रैंक आने के बाद उसे एसडीएम के पद पर नियुक्त कर दिया जाता है। अब पति बहुत ही ज़्यादा खुश होता है, उसे लगता है कि तेरी मेहनत रंग लाई, तूने अपनी पत्नी के लिए इतना सब कुछ किया, अब तेरा जीवन आगे अच्छे से कट जाएगा। इसी दौरान में इनको 2 बच्चे भी होते हैं, जुड़वा लड़कियां होती हैं। अपनी लड़कियों के साथ ये बहुत ही हंसी खुशी रहा करता है। धीरे धीरे ऐसे ही समय बीतता रहता है। जो ज्योति होती है वो फेसबुक की शौकीन होती है और फेसबुक पर वो एक दोस्त बना लेती है। उस दोस्त का नाम होता है मनीष दुबे, जो होमगार्ड कमांडेंट होता है। अब उस होमगार्ड कमांडेंट के साथ इसके संबंध बनने लगते हैं। धीरे धीरे एक दूसरे के साथ ये बहुत ही ज़्यादा नज़दीकियों में आ जाते हैं। इधर जो पति होता है उसे दरकिनार कर दिया जाता है और पत्नी एक दूसरे लड़के के साथ प्यार प्रसंग में आ जाती है। ये मामला धीरे धीरे चलता रहता है। एक दिन का वाक़या होता है जब पत्नी अपने घर पर होती है, उसके फ़ोन में कुछ खराबी आ जाती है। फ़ोन में खराबी आने के बाद वो अपने पति के फ़ोन में फेसबुक लॉगिन करती है और उसी व्यक्ति से वो बातचीत करने लगती है जिसका नाम मनीष दुबे होता है। उसके साथ में इस तरह की बातचीत करती है और उन बातचीतों को जल्दीबाजी में वो डिलीट भी नहीं कर पाती, ना ही उसमें से अपने फेसबुक अकाउंट को लॉग आउट कर, काम के आने के कारण चुपचाप वहाँ से चली जाती है। उसके बाद जैसे ही पति फ़ोन को देखता है तो उसमें उसकी पत्नी की आईडी दिखाई देती है। पत्नी की आईडी पर जब वो चैट देखता है तो एकदम से उसका माथा सनक जाता है। अपनी ज्योति से कहता है कि तुम क्या कर रही हो, किस लड़के से इस तरह से बातचीत करती हो। तो इधर जो पत्नी होती है वो यही कहती है कि बस ये तो एक फॉर्मल बातचीत है, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, वो मेरा दोस्त है और कुछ भी नहीं है। उसके बाद ऐसे ही धीरे धीरे समय बीतता रहता है। पति को अब शक होने लगता है। इस सब के बारे में पति अपने घर वालों को भी बताता है, आसपास के लोगों को भी बताने की कोशिश करता है कि मेरी पत्नी इस तरह से फेसबुक पर किसी लड़के के साथ ज़्यादातर बातचीतों में होती है। फिर एक दिन का वाक़या होता है जब पत्नी अपने सरकारी आवास पर होती है और वहीं पर उसी लड़के को बुला लेती है जिसका नाम मनीष दुबे होता है। फिर
पति वहाँ पर पहुँच जाता है और पति जैसे ही उन दोनों को एक कमरे में आपत्तिजनक स्थिति में देखता है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, बहुत ही ज़ोर से चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है। इधर जो पत्नी होती है उसे अपने पास बिठाती है और उससे कहती है कि तुझे चुपचाप रहना होगा, अगर तू जरा सा भी ज़्यादा बोला तो तुझे मरवा दिया जाएगा। इधर पति होता है बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है, इस सब के बारे में अपने ससुराल वालों को भी बताता है, लेकिन ससुराल वाले भी इसके विरोध में खड़े हो जाते हैं, वो भी अपनी लड़की के साथ में खड़े हो जाते हैं। उसके बाद पति नज़दीकी पुलिस स्टेशन में पहुंच जाता है और इस पूरे वाक़या को पुलिस वालों को बताता है। जब पुलिस के पास ये मामला पहुंचता है तो मामला सोशल मीडिया में बहुत ज़ोरों के साथ उछलने लगता है। यहाँ पर एक पुरानी फिल्म की कहानी जो सूर्यवंशम की होती है, जिसमें हीरा ठाकुर होता है। हीरा ठाकुर अपनी पत्नी को किस तरह से पढ़ा लिखा कर कलेक्टर बनाता है और उसके बाद हीरा ठाकुर के साथ उसकी पत्नी देती है और वो एक खुशहाल जीवन व्यतीत करते हैं। लेकिन यहाँ पर उल्टा हो जाता है, जो लड़का अपनी पत्नी को पढ़ा लिखा कर उसे एसडीएम बना देता है, वही एसडीएम उसके पीछे और दूसरे लड़के के साथ में गुलछर्रे उड़ाती है और उसे जान से मारने तक की धमकी दे डालती है। उसके बाद में पति से जब पूछताछ की जाती है तो पति एक 100 पन्ने की डायरी भी पुलिस वालों को सौंपता है। उस 100 पन्ने की डायरी में वो यही खुलासा करता है कि ये बहुत ही गलत है और ये नाजायज़ तरीके से लोगों से हर महीने 6 से 7 लाख रुपए ऐंठती है, जिसमें सभी लोगों के नाम होते हैं। उस डायरी को पुलिस वालों को सौंप देता है। उसके बाद पुलिस भी कार्रवाई में लग जाती है। लेकिन यहाँ पर सोचने वाली बात, एक व्यक्ति अपनी नौकरी से जो कुछ कमाता उस सब कुछ को अपनी पत्नी के ऊपर खर्च कर देता, क्योंकि पत्नी को पढ़ा लिखा कर एक अच्छा ऑफिसर बनाना था। वो अपने इस काम में कामयाब भी हो जाता है, पत्नी को पढ़ा लिखा कर एसडीएम बना देता है। एसडीएम बनने के बाद पति उस नौकर को, जो एक 4th क्लास की नौकरी करता है, उसे छोड़कर दूसरे व्यक्ति के साथ प्यार प्रसंग में आ जाती है। तो दोस्तों, यहाँ पर ऐसी पत्नी के बारे में आपकी क्या राय है? आप क्या कहना चाहते हैं ऐसी पत्नी के बारे में? एक पति ने इतनी सारी मेहनत की, अपनी इच्छाओं को मारकर अपनी पत्नी को पढ़ा लिखा कर एसडीएम बनाया, आज वही पत्नी उसका साथ ना देकर, उसका साथ छोड़कर किसी गैर मर्द के साथ चली जाती है। पुलिस वाले जब उस एसडीएम से बातचीत करने की कोशिश करते हैं तो वो यही कहती है कि मेरा पति मेरे ऊपर झूठे आरोप लगा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरा पति मेरे से वापस पैसे मांगता था, मेरे से कहता था कि मुझे फ्लैट दिला दो, नहीं तो मैं तुझे इस तरह से बदनाम कर दूंगा। तो यहाँ पर जो घटना घटी है, ऐसी घटना को सुनकर हर किसी व्यक्ति का दिमाग बदलने लग जाएगा कि औरत जात किस तरह की होती है। अगर इसको समय मिले तो समय पर ये किसी भी तरह से पलटा खा सकती है। मैं ये नहीं कहता कि हर एक औरत ही गलत होती है, लेकिन कुछ औरतें ऐसी भी निकल जाती हैं जो औरत जात को ही बदनाम कर जाती हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर इस औरत के बारे में आपकी क्या राय है? आप क्या कहना चाहते हैं? आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य सिर्फ आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है, आपको बताना है कि हमारे समाज में इस तरह की घटनाएं भी हो रही हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए मूड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम को अपने आसपास ना होने दें। नमस्कार, जय हिंद,